खैरियत? कुछ परेशान लग रहे? नहीं, मैंने आज से पहले आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। सीधी सच्ची बात यह है, मेरी जॉब छूट गई है। मामा, क्या बाबा हमें हमेशा के लिए छोड़ के चले गए? वो कभी वापस नहीं आएंगे? हाँ मेरी बच्ची, वो हमेशा के लिए चले गए। आप टैक्सी चलाती हैं? आप क्या बस में बैठे हैं? नहीं, वो मैंने कभी किसी खातून को टैक्सी चलाते हुए देखा नहीं। यही तो अलमिया है हमारी कौम का कि हमने काम बांट रखे हैं। बहरहाल आज देख लिया ना, तसल्ली हो गई। प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। नहीं जी, वो सर कहना ये था कि इस तनख्वाह में मेरा गुजारा बहुत मुश्किल है, अगर मुमकिन हो सके तो। मुमकिन तो ये तनख्वाह भी नहीं है बीवी जो मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपके हालात को देखते हुए ये सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन कुछ नहीं, हमारे खानदान और उसकी ये रिवायत नहीं है कि हमारी बहू बेटियां टैक्सी चलाएं। देख बीबी, तुम्हें पहले भी समझाया है कि यहाँ मत आया करो, यहाँ के माहौल में असर पड़ता है और आपको समझ नहीं आती क्या? मुझे तो समझ में आती है, लेकिन तरीके की बात शायद आपको समझ में नहीं आती। और अब मैं करके दिखाऊंगी, मुझे कौन रोकता है। जो कर सकते आप कर लो, जाओ। मर्दों के शाना बशाना खवातीन ने जहां अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, वहीं अज़्म और हौसले की ऐसी दास्ताने रकम की जो रहती दुनिया तक मिसाल रहेंगी। कोई भी शोबा हो, कैसी भी मुश्किल हो, खवातीन ने हर महाज पर बता दिया कि वो किसी से कम नहीं है। बस अगर जरूरत है तो जरा एतमाद और भरोसे की है। दुनिया में मौजूद कारहाय नुमाया सरअंजाम देने वाली खवातीन में से एक जाहिदा काज़मी भी हैं, जो गुज़िश्ता 35 बरस से टैक्सी चला रही हैं, मगर इसके बावजूद अपनी अना और इज्जत को बरकरार रखते हुए न सिर्फ अपने बच्चों की कफालत की, बल्कि दूसरी खवातीन के लिए एक मिसाल कायम की और ताहाल उम्र के इस हिस्से में पहुंचकर भी अपनी राह पर गामजन हैं। मेरा नाम जाहिदा काज़मी है और मैं KPK से मेरा ताल्लुक है और एप्टोवाद से मेरा ताल्लुक है। मुझे 35 साल हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए। मेरी शादी एप्टोवाद में हुई थी, उसके बाद मैं कराची चली गई थी, मेरे छोड़ने की नहीं थे। जाहिदा काज़मी एक खुशबाश जिंदगी से इस कदर मुश्किल और चैलेंजेस से भरी हुई जिंदगी तक कैसे पहुंची? अगर इस पर निगाह डाली जाए तो मालूम होता है कि इनकी जिंदगी का पहला इम्तिहान इंतहाई कम उम्री में शादी से शुरू हुआ, जिसे इन्होंने निहायत खुश असलूबी से निभाया। 7th में पढ़ती थी तो मेरी शादी हो गई। 12 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। तो शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड थे, वो स्कूल टीचर थे, लेकिन बटुआ दौर में जो स्कूल टीचर थे उनको निकाल दिया था। आपको याद होगा, जो टीचर थे उनको निकाल दिया था। फिर मेरे शोर को भी निकाल दिया था। कौन आ रही हूँ? अच्छा, खैरियत? कुछ परेशान लग रहे? हाँ सब ठीक है, खैरियत है। नहीं, मैंने आज से पहले आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। क्या हुआ? अरे होना क्या था, वही हुआ जो होता है। हाथियों की लड़ाई में कीड़े मकोड़े पिस गए। अल्लाह, क्या घुमा फिरा कर बातें कर रहे? साफ साफ बताइए ना, क्या हुआ है? सीधी सच्ची बात यह है, मेरी जॉब छूट गई है। ऐसे कैसे चली गई? आप तो काफी अरसे से पढ़ा रहे थे ना। जाहिदा काज़मी के शरीके सफर, जो कि एक स्कूल टीचर थे, वो जॉब के जाने के बाद इस सोच में थे कि क्या किया जाए। बिलाखिर इन्होंने रख्ते सफर बांधा और कराची की राह ली, जहां आने के बाद वो गवर्नमेंट के एक इदारे से वाबस्ता हो गए। कराची आने के बाद जिंदगी ने करवट ली और सब कुछ बहुत अच्छा होने लगा। कुदरत ने औलाद की नेमत से भी माला माल कर दिया। ये देखो, अब्बू आए नहीं कि सब लटक गए। अरे ज़्यादा क्या हो गया तुम्हें, बच्चे हैं ये। हाँ हाँ, कब कह रही हूँ, ये तो बच्चे हैं, मगर आप भी तो थके हुए आए हैं। अरे तुम्हें क्या पता है, इन बच्चों को देख के तो मेरी सारी थकन उतर जाती है। बाबा क्या लाए आप हमारे लिए? बेटा तुम्हारे लिए बहुत सारे फल हैं, जाओ खाओ बैठ के। हाँ, क्या हो रहा है? तो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। कोशिश की जा रही थी, आप आ गए, खत्म से।
ज्यादा एक बात बताओ, जब मेरी जॉब छूटी थी तो ऐसा लगता था कि जिंदगी थम गई है, सब कुछ खत्म हो गया है। हाँ, हमें लगता तो है कि जैसे सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ खत्म नहीं होता। बात होती है सिर्फ हौसले की और हिम्मत की। लेकिन जिंदगी के इस सफर में और हर अच्छे बुरे वक्त में तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। हाँ, मैं साथ ना देती तो क्या पड़ोसन साथ देती? अरे इसका तुम मौका ही कहाँ आने देती हो। क्यों दूं? और बताओ क्या पकाया खाने में? कुछ लोगों की जिंदगी इम्तिहानात से भरी हुई होती है, जिन्हें कदम कदम पर एक नए इम्तिहान से दो चार होना पड़ता है। जाहिदा की जिंदगी भी इम्तिहानात से दो चार रही। इसके पास हर खुशी थी, 4 बेटियां, 2 बेटे, भरा भराया घर कि अचानक शौहर का इंतकाल हो गया। मैं खुद जॉब करती रही हूँ, नर्सिंग की है मैंने, फिर मैंने रेजा बोरी हॉस्पिटल है लाइट हाउस पे, वहाँ पे मैंने किया। फिर उसके बाद मैंने अप्लाई किया उस पर, मैंने मेट्रिक का इम्तिहान दिया। वहाँ पे देने के बाद फिर सेक्रेटरी में मुलाजम गई। 10 साल वहाँ मेरी नो सब कुछ वहीं की सर्विस से। तो ज्यादा दौर में जब भुट्टो के लोग थे जो पीपल्स पार्टी के, उनको निकाल दिया था नौकरी से, तो मुझे भी जिसमें निकाल दिया था। फिर मेरे शोर की नौकरी लगी थी पाकिस्तान नेवी एज स्टोर कीपर। फिर 71 के बाद में वो लाकर चले गए थे, तो उसके बाद फिर उनकी इधर आए तो उनकी डेथ हो गई। जाहिदा अपने बच्चों के हमरा अकेली रह गई। ऐसे में 6 बच्चों की कफालत जाहिदा के लिए आसान काम नहीं था। मामा, क्या बाबा हमें हमेशा के लिए छोड़ के चले गए? वो कभी वापस नहीं आएंगे? हाँ मेरी बच्ची, वो हमेशा के लिए चले गए अल्लाह मियाँ के पास। मामा, तो फिर हमारे लिए चीजें कौन लाएगा? मैं हूं ना, मैं लेकर आऊंगी। लेकिन आप तो रोती ही रहती हैं हमेशा। आज के बाद नहीं रोऊंगी। आप नहीं रोंगी तो फिर मैं भी जिद नहीं करूंगी, आपकी हर बात मानूंगी। शौहर की मौत के बाद बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी जाहिदा के सर थी। वो खुददारी में बच्चों की कफालत करना चाहती थी। इसके पास सिर्फ एक हुनर था कि वो गाड़ी चलाना जानती थी। लिहाजा इसने बच्चों की कफालत के लिए एक ड्राइविंग स्कूल में नौकरी करने की ठानी। लेकिन ये सब इसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि 6 बच्चों की कफालत के लिए ड्राइविंग स्कूल से मिलने वाली तनख्वाह नाकाफी थी। मेरे 6 बच्चे थे, 7 बच्चे, 5 बेटियां और 2 बेटे। फिर मैं यहाँ किसी ड्राइविंग स्कूल में काम करती थी, लेकिन वो मुझे सही सैलरी नहीं देते थे। फिर काम जितनी मेहनत भी और फिर पैसे कभी देता कभी नहीं देता। अच्छा वो सर आप मिल गए। सर मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। जी कहिए, क्या बात है? वो सर कहना ये था कि इस तनख्वाह में मेरा गुजारा बहुत मुश्किल है, अगर मुमकिन हो सके तो। मुमकिन तो ये तनख्वाह भी नहीं है बीवी जो मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपके हालात को देखते हुए सब कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपनी मजबूरी देखिए, मैं अपनी मजबूरी देखती हूँ। आपकी मजबूरी अपनी जगह, मेरी मजबूरी अपनी जगह। समझा नहीं मैं? बहुत जल्द समझ आ जाएगा। जब इंसान किसी भी काम करने की ठान ले तो फिर कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। जाहिदा ने ड्राइविंग स्कूल को खैरबाद कहने के बाद टैक्सी चलाकर बच्चों की कफालत की ठानी। हालांकि एक खातून के लिए ये एक निहायत मुश्किल काम होता है, मगर इसके बावजूद इसने ये मुश्किल सर करने का फैसला किया। बागी में नौशिफ स्कीम निकली तो मैंने गाड़ी अप्लाई की। मैंने पठान से कर्ज दिया सूद पे, तो उस लेके तो मैंने गाड़ी खरीदी। तो जो किराए का मकान था, गाड़ी खरीदी, फिर किस्त भी देनी होती थी, ज़ाहिर किस्त देनी है। तो मैंने कोशिश ये की कि बजाय 5 साल की किस्तों के मैं इनको जल्दी अदा करके गाड़ी क्लियर करवाऊँ। कहाँ जाना है? सदर जाना है। बैठे, ले चलती हूँ। कितने पैसे होंगे? जो मुनासिब लगे दे दीजिए। जी अच्छा। आप टैक्सी चलाती हैं? आप क्या बस में बैठे हैं? नहीं, वो मैंने कभी किसी खातून को टैक्सी चलाते हुए देखा नहीं। यही तो अलमिया है हमारी कौम का कि हमने काम बांट रखे हैं।
बहरहाल आज देख लिया ना, तसल्ली हो गई। प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा। नहीं जी, बुरा मानना होता तो आज कहीं के कहीं होते। कब से चला रही हूँ वैसे आप ये टैक्सी? ना पूछें तो ज़्यादा अच्छा है, जख्मों के तार ताज़े हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम आप बताना नहीं चाह रही मुझे। जाहिदा ने टैक्सी चलाना शुरू की तो इसके मैके वालों को एतराज हुआ, लेकिन जाहिदा के पास बच्चों की कफालत का इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं था। लिहाजा इसने किसी भी तौर टैक्सी चलाने में ही आफियत जानी और इसको जरिया मुआश बनाया। 2010 में फौत हुई, तो जब मैंने ये काम शुरू किया तो फिर ख़ानदान वाले, क्योंकि मेरा एक एबटाबाद नामी ग्रामी ख़ानदान है, सारा जिस हूँ, तो उन्होंने सब में बाइकाट कर दिया था। मैंने सब के हम नहीं मिलेंगे, इससे कि टैक्सी चलाती है, हमारी बेइज्जती हो रही है। लेकिन मुझे तो अपने बच्चों के लिए करना था ना, तो माँ तो बच्चों के लिए सब कुछ करती है, तो मैंने फिर सब कुछ छोड़ दिया। इसमें मेरे भाइयों ने कहा कि माँ से आप नहीं मिल सकती, तो फिर मैं कुछ ऐसा माँ से भी नहीं मिली हूँ 10-12 साल। 2010 में फौत हुई, तो जब मैंने ये काम शुरू किया तो फिर ख़ानदान वाले, क्योंकि मेरा एक एबटाबाद नामी ग्रामी ख़ानदान है, सारा जिस हूँ, तो उन्होंने सब में बाइकाट कर दिया था। मैंने सब के हम नहीं मिलेंगे, इससे कि टैक्सी चलाती है, हमारी बेइज्जती हो रही है। लेकिन मुझे तो अपने बच्चों के लिए करना था ना, तो माँ तो बच्चों के लिए सब कुछ करती है, तो मैंने फिर सब कुछ छोड़ दिया। इसमें मेरे भाइयों ने कहा कि माँ से आप नहीं मिल सकती, तो फिर मैं कुछ ऐसा माँ से भी नहीं मिली हूँ 10-12 साल। क्या हाल है अम्मू? बस ठीक हूँ। इतना उदास क्यों है? जाहिदा, आज तो तुम यहाँ आ गई, लेकिन आइंदा यहाँ मत आना। पर क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? लेकिन कुछ नहीं। हमारे खानदान और उसकी ये रिवायत नहीं है कि हमारी बहू बेटियां टैक्सी चलाएं। किसी से भीख मांगने से ज्यादा बेहतर है कि मैं इज्जत की रोटी रोजी कमा रही हूँ। जो भी है, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, तुम जा सकती है। जाहिदा के लिए इसके मैके के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए थे, लेकिन जाहिदा ने हिम्मत नहीं हारी और इसने काम को आगे बढ़ाना चाहा। लेकिन यहाँ सबसे अहम मसला उस वक्त आया जब जाहिदा को कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पेश आई। अकेली ये सारे सफर तय करती रही हूँ और अल्लाह के नाम पे हिम्मत की है, छोड़ा नहीं है। सभी पेशों में औरतें थी, लेकिन हॉस्पिटल में लेके औरतें हैं, जगह जगह लेके औरतें हैं, लेकिन एक बार जो ड्राइविंग का पेशा था इसमें नहीं थी औरत कोई भी। तो मैं जवानी में थी, सब जवान थी, खूबसूरत भी थी, तो लोगों ने कहा कि जी पता नहीं करप्शन का एक रास्ता और खुला है। लेकिन डीएसपी सलमान साहब थे, जो सलमान इस्लामाबाद के जो डीएसपी ट्रैफिक थे, उन्होंने मुझे लाइसेंस दिया था। वो माजरत सर, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। दरअसल मैं वो टैक्सी ड्राइवर हूँ और मुझे लाइसेंस चाहिए, वो मुझे मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। आप टैक्सी चलाती हैं? जानकर खुशी हुई। जी सर, मेरे पास रोज़गार का कोई दूसरा ज़रिया नहीं है और यही एक रास्ता है जिससे मैं अपने बच्चों की कफालत कर सकती हूँ, और उसके लिए मुझे लाइसेंस चाहिए जो कि मिल नहीं रहा। आप बेफिक्र रहिए, अब आपको लाइसेंस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और ये बहुत खुशी की बात है कि पहले कमर्शियल ड्राइवर का लाइसेंस मैं जारी करूँगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जाहिदा के लिए हर रोज एक इम्तिहान का दिन होता, यहाँ तक कि जब इसने टैक्सी चलाना शुरू की तो इसे यूनियन की जानिब से भी मज़ाहिमत का सामना रहा कि एक लड़की कैसे टैक्सी चला सकती है। लिहाजा वो कई बार पूरा दिन खड़ी रहती, मगर इसे सवारी नहीं उठाने दी जाती। सर आप किधर बैठ रहे हैं? ये गैर रजिस्टर गाड़ी है, इसके पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। आप हमारी गाड़ी में बैठ जाएं, टैक्सी में जाएं। देख बीबी, तुम्हें पहले भी समझाया है कि यहाँ मत आया करो,
यहाँ के माहौल में असर पड़ता है और आपको समझ नहीं आती क्या? मुझे तो समझ में आती है, लेकिन तरीके की बात शायद आपको समझ में नहीं आती। और अब मैं करके दिखाऊंगी, मुझे कौन रोकता जो है। कर सकते हैं जाओ। आप जाओ। जाहिदा की जिंदगी की कहानी अभी अधूरी है। कम उम्री में ब्याहे जाने से लेकर टैक्सी चलाने का इरादा करने तक इस मजबूत खातून ने मुआशरे के कई नशेबो फराज देखे। इसकी हिम्मत तोड़ने के लिए जालिम और नाम निहाद उसूल और बंदिशों ने लाख कोशिश कर डाली, मगर इसके हौसले को कम न कर पाए। प्रोग्राम गामजन के अगले एपिसोड में देखिए कि अपने बच्चों को पालने और इनकी बेहतर तरबियत करने की खातिर जाहिदा ने टैक्सी चलाने में किन किन मुश्किलात का सामना किया।